दोस्तों, आज मैं आप लोगों को SI और CI चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में SI और CI से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को SI और CI के बारे में बहुत ही अच्छा मेथड GST मेथड से यानी गजब का हॉट ट्रिक्स देने जा रहा हूं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आइए SI और CI के बारे में हम लोग जानें और इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले और उसका जवाब आप तुरंत दे सकें। क्योंकि जो मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। छात्रों, साधारण ब्याज से ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और इसी पर आधारित है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप साधारण ब्याज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छात्रों, साधारण ब्याज में कुछ टर्म है जिसे हम लोग बारीकी से समझें। पहला, प्रिंसिपल। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। 2 नंबर में है रेट। रेट का मतलब होता है दर। और 3 नंबर में है टाइम। टाइम का मतलब समय। और 4 नंबर में है SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। और 5 नंबर में अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो मेरे प्यारे छात्रों, यही 5 टर्म हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इस चैप्टर में। मूलधन। मूलधन का मतलब आप जो अमाउंट किसी को आप देते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो वही कहलाता है मूलधन। और रेट। रेट का मतलब आप किस रेट से, किस दर से किसी को देते हैं। एग्जाम्पल में आप किसी को 5% की दर से दे रहे हैं। 5% की दर से दे रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपया में 5 रुपया आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। 10% की दर से आप दे रहे हैं, यानी 100 रुपया में 10 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं। टाइम। टाइम का मतलब समय। आप उस मूलधन को कितने समय के लिए किसी को दे रहे हैं। जैसे 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ये जो 4 वर्ष के लिए आप किसी को दे रहे हैं, तो वही कहलाता है टाइम। और SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। और यही ये चौथा पॉइंट जो है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब आप जो अमाउंट किसी को दिए हैं, जो मूलधन किसी को दिए हैं, और उसमें ब्याज जो मिलता है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देने के बाद वो कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन जो होता है वह मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, अब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है रेट और टाइम। रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकल जाता है। ये हमेशा इस पॉइंट को याद रखेंगे। रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलता है। और यही पॉइंट आपका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप 5% की दर से किसी को देते हैं, रेट है 5% और टाइम है 2 बरस। तो मेरे प्यारे छात्रों,
रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो यहाँ SI कितना हो जाएगा? SI हो जाएगा 10%। अब ये 10% जो ब्याज मिलेगा, तो 10% किसका? अपने मूलधन का, यानी 10% ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फिर रेट दे दे 10% और टाइम है 3 बरस, तो SI कितना हो जाएगा? SI हो जाएगा 30%। अब ये 30% किसका? तो मूलधन का। अब मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम मूलधन दे दें, प्रिंसिपल दे दें 5000 रुपया, तो SI अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि SI हमारा 30% मिल रहा है, तो 30% किसका? 5000 रुपये का, यानी 30% ऑफ 5000 का, तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। यही आपका SI हो गया। तो बढ़िया से समझ रहे हैं ना? रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा साधारण ब्याज, यानी SI निकलेगा, और SI जो निकलेगा अपने मूलधन का। तो यहाँ पर रेट दिया हुआ था 10%, टाइम है 3 बरस, तो ब्याज हो जाएगा 30%, तो ये 30% ब्याज मिलेगा किसका? 5000 का, तो 5000 का 30% हो गया 1500। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए हैं ना? अब हम लोग आगे बढ़ें। अब कुछ पॉइंट हम लोग देख लें। पहला पॉइंट है कि साधारण ब्याज में रेट हमेशा वार्षिक होता है, रेट हमेशा 1 साल का होता है। जैसे 5% अगर बोला जा रहा है, तो 5% जो ब्याज मिलेगा 1 साल में मिलेगा। तो रेट हमेशा वार्षिक होता है, रेट हमेशा वार्षिक होता है। दूसरा पॉइंट, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। हर एक साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, हमेशा ब्याज बराबर मिलेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। तीसरा पॉइंट, जो हम दे रहे हैं, रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI प्राप्त होता है। रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI प्राप्त होता है। अब मेरे प्रिय छात्रों, अगर यहाँ पर रेट और टाइम दिया हो और टाइम दे दे छमाही, अगर टाइम छमाही हो, छमाही का मतलब 6 माह पर अगर ब्याज मिलता हो, तो अगर रेट छमाही हो, टाइम छमाही हो, तो 1 वर्ष में बदलने के लिए टाइम को 2 गुना और रेट को आधा करते हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। जब छमाही दिया हुआ हो तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा करते हैं। अब प्रश्न में ये भी मिलता है कि जब ब्याज तिमाही हो, जब ब्याज तिमाही हो तो टाइम को 4 गुना और रेट को 1/4 कर देते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। जब ब्याज छमाही हो तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा करते हैं, और जब तिमाही दिया हो तो टाइम को 4 गुना और रेट को 1/4 करते हैं। तो ये सब आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब अगर ब्याज पूछे तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। और
समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब ये सभी पॉइंट जो हम आप लोगों को दिए हैं इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक पॉइंट जो हम आप लोगों को बताए हैं रेट और टाइम, ये बहुत ही इस चैप्टर का खतरनाक पॉइंट है, इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि रेट और टाइम को गुना कर देने पर ब्याज निकलता है। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे 5,000 रुपया मूलधन दिया हो और रेट दे दिया है 10% और टाइम दे दिया है 3 बरस। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि SI कितना होगा। तो SI बराबर क्या पता है आप लोगों को, रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलता है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुने 3 कितना हो जाएगा 30%। और ये 30% ऑफ किसका 5,000 का। तो 5,000 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपया ही हो गया आपका SI। तो आइए छात्रों, अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। 250 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट कितना दिया हुआ है, रेट है 6% और टाइम कितना है 5 बरस। तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा SI निकल जाएगा। तो SI कितना होगा, तो SI जो होगा 30%। तो ये 30% जो ब्याज मिलेगा SI रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलेगा। तो SI हो गया 6×5 = 30। ये 30% जो मिलेगा ऑफ किसका 2800 का। तो 2800 का 30% निकालेंगे तो 840 रुपया, यही आपका SI हो गया। तो ये जो आपका मेथड है ये बहुत ही शानदार मेथड है GHT मेथड। आप जो भी क्वेश्चन सीखेंगे सारे GHT मेथड से। GHT का मतलब होता है गजब का हॉट ट्रिक्स। आप लोग अभी तक हॉट ट्रिक्स पढ़े होंगे, लेकिन अब हम आप लोगों को GHT देने जा रहे हैं। GHT का मतलब गजब का हॉट ट्रिक्स, यानी रेट और टाइम को गुना कर दिए तो 30% ब्याज मिला। अब ये 30% ब्याज मिलेगा किसका 2800 का। तो 2800 का 30% निकालेंगे तो 840 रुपया ब्याज निकल गया। यहाँ तक क्लियर है ना छात्रों। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। अब हम लोग देखें इस एग्जाम्पल। यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि वह मूलधन जिस पर 6% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है, वह मूलधन बताइए जिसको 6% की दर से 3 वर्ष के लिए लगाए हैं तो ब्याज कितना मिला है 90। वह मूलधन क्या। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो कितना ब्याज निकलेगा 6×3 = 18%। ये 18% ब्याज निकला। तो 18% SI है, लेकिन SI क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 90 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखेंगे, रेट 6%, टाइम 3 वर्ष, तो SI कितना हो जाएगा 6×3 = 18%। 18% ये जो ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज मिला है क्वेश्चन में 90 रुपया। यानी SI बराबर SI कर दिए। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर। तो 90/18 × 100 हल कर देंगे तो कितना हो गया 500 रुपया। यही आपका मूलधन होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मूलधन जब भी पूछे तो मूलधन हमेशा 100 होता है।
तो 18% ब्याज मिल रहा है, लेकिन ब्याज मिल रहा है क्वेश्चन में 90 रुपया। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन है 100%, तो 100% बराबर 500, यानी वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन 500 रुपया है। समझ गए ना। फिर हम अगला एग्जाम्पल आप लोगों को, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सेम टू सेम पूछा जा चुका है और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक समझें। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, यानी प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% की दर से आप लगा रहे हैं, अगले 4 वर्षों तक 6% की दर से लगा रहे हैं और फिर पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% की दर से लगा रहे हैं। यदि 9 वर्ष में 1120 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी टोटल बिजनेस आप कर रहे हैं 9 साल के लिए, यानी 9 साल के लिए आप पूंजी लगाए हैं और 9 साल में आपको 1120 रुपया ब्याज मिला, तो बताएं कि वह राशि ज्ञात करें। तो रेट इंटू टाइम हमेशा याद रखेंगे, रेट इंटू टाइम बराबर SI। तो ध्यान देंगे, प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% की दर से लगा रहे हैं, यानी प्रथम 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2 गुने 4, कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया, 4 वर्षों तक 6%, यानी अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज लगा रहे हैं। यानी कितना ब्याज आ गया, यानी यहाँ 2 वर्ष और यहाँ 4 वर्ष, यानी टोटल 6 वर्ष के लिए आप लगा चुके हैं। अब कह रहा है अगले 6 वर्षों तक 8% की दर से, लेकिन हम अगला 6 वर्ष नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल कारोबार हुआ है 9 वर्ष के लिए, जिसमें 6 वर्ष हम लगा चुके हैं। तो अब कितना वर्ष बचा, मात्र 3 वर्ष बचा। अब ये 3 वर्ष के लगाए हैं किस रेट की दर से, 8% की दर से। 9 साल हमारा पूरे गए, प्रथम 2 वर्ष के लिए लगाए हैं 4% की दर से, अगला 4 वर्ष लगाए हैं 6% की दर से, तो 4 और 2 6 साल, अब मात्र बचा 3 साल। अब अगला 3 साल लगाए हैं 8% की दर से, यानी टोटल ब्याज आपको इतना देना है, लेकिन देना है क्वेश्चन में 1120 रुपया, यानी ब्याज बराबर ब्याज। टोटल इतना ब्याज देना है, इतना यानी जोड़ेंगे तो 24, 24 48 और 8, 56% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन ब्याज दे रहे हैं 1120 रुपया। इसलिए मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर मूलधन निकाल देंगे। 1120 बटे 56 गुने 100, तो ये 20 से कट गया, नहीं वह मूलधन हो गया 2000 रुपया। इसी को कहते हैं GHT मेथड, गजब का हॉट ट्रिक्स। प्रथम 2 वर्ष लगाए हैं 4% की दर से, अगला 4 वर्ष लगाए हैं 6% की दर से, अब मात्र 3 वर्ष बचा है जिसे हम 8% की दर से लगाए, यानी टोटल 56% ब्याज मिला, लेकिन ब्याज मिला है 1120, तो 100% बराबर 2000, यानी वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन 2000 रुपया है। तो मेरे प्रिय छात्रों, रेट और टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। रेट और टाइम को गुना करने पर SI निकलता है। जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे SI में, तो हमेशा रेट और टाइम को गुना करके। अब हम अगला एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया जा रहा है, क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। ये 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है, 520, और 7 वर्ष में हो गया है बढ़कर 568, यानी वह मूलधन पूछ रहा है। ये जो दिया हुआ है ये 5 वर्ष में बढ़कर हो गया 520, यानी ये मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। तो देखेंगे आप लोग GHT मेथड, गजब का हॉट ट्रिक्स। पाँच वर्ष में 520 हो गया और 7 वर्ष में 568 हो गया। अब आप बताएंगे कि ये बीच में कितना वर्ष का फासला है, मात्र 2 वर्ष का।
तो 2 बरस में देखेंगे कितना रुपया बढ़ा, तो 2 बरस में 48 रुपया ब्याज बढ़ा, क्योंकि ये 5 बरस में इतना हो गया और 7 बरस में इतना हो गया, यानी मात्र 2 बरस में कितना रुपया ब्याज बढ़ा है। तो इसमें इसको घटा देंगे तो मात्र 2 बरस में 48 रुपया ब्याज बढ़ा। तो 2 बरस में 48 रुपया ब्याज बढ़ा है, तो 1 बरस में कितना बढ़ेगा, तो 1 बरस में 24 रुपया ब्याज बढ़ेगा। तो 1 बरस में 24 रुपया ब्याज बढ़ा है और ये 5 बरस के लगाए हैं, तो 1 बरस में 24 रुपया, तो 5 बरस में कितना हो जाएगा, 5 बरस में हो जाएगा 120 रुपया। तो ये 5 बरस में 120 रुपया ब्याज मिला है और टोटल अमाउंट हो गया है 520। तो 520 रुपया में 120 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन मात्र 400 रुपया है। यही तो आंसर हो गया, मूलधन 520 माइनस 120 बराबर 400 रुपया, ये आंसर आ गया। इसी को तो कहते हैं जीएसटी मेथड। फिर से हम लोग इसको समझें, 5 बरस में 520 और 7 बरस में 568, यानी बीच में 2 बरस का फासला है। तो 2 बरस में कितना ब्याज बढ़ा, 48 रुपया। तो 2 बरस में 48 रुपया ब्याज बढ़ा है, तो 1 बरस में कितना बढ़ेगा, तो 1 बरस में बढ़ जाएगा कितना रुपया, 24 रुपया। तो 1 बरस में 24 रुपया बढ़ा, तो 5 साल के लगाए हैं, तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 120, 24 बचे 120। तो 520 रुपया में 120 रुपया ब्याज ही है, तो मूलधन कितना हो गया, 400। यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत ना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। कहीं आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या सीख रहे हैं, जीएसटी मेथड। जीएसटी मेथड में किसी को कोई दिक्कत ना होता है, इसलिए आप हमेशा जोश में बने हुए रहें और एक एक क्वेश्चन को दिमाग में उतारें। आइए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 बरस के लिए उधार दी गई। इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि ज्ञात करें। धनराशि पूछा जा रहा है, वह मूलधन पूछा जा रहा है। तो आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब आप खुद इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9% की दर से, और कितना बरस के लिए, 2 बरस के लिए। तो 2 बरस के लिए 9% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो 9 दूनी 18%। तो 2 बरस के लिए 9% की दर से 9 दूनी 18% ब्याज मिला। फिर कहा जा रहा है कि 10% की दर से फिर 2 बरस के लिए ही, तो यानी 2 बरस के लिए 10% की दर से, यानी टोटल कितना ब्याज मिल गया, तो 9 दूनी 18, रेट इंटू टाइम ऐसा ही निकलता है। तो 2 बरस के लिए 9% की दर से तो 18% ब्याज, यहाँ 2 बरस के लिए 10% की दर से तो 20% ब्याज। तो टोटल ब्याज इतना है, लेकिन दे दिया है क्वेश्चन में 760 रुपया, यानी ब्याज बराबर ब्याज कर दिए हैं। यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 38%। तो 38% बराबर 760। तो मूलधन पूछ रहा है, तो वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन है 100%। इसलिए 100% बराबर 760 बटा 38 गुने 100, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया, यानी वह मूलधन क्या है, तो वह मूलधन 2000 रुपया है। तो जीएसटी मेथड से बहुत ही आसान हो जाता है सारा क्वेश्चन, क्योंकि रेट और टाइम को गुना कर देने पर ऐसा ही निकलता है। तो प्रथम 2 बरस के लिए 18% ब्याज, अगला 2 बरस के लिए 20% ब्याज, तो टोटल हो गया 38%। तो 38% ब्याज मिला, लेकिन ब्याज मिला है 760। तो 100% बराबर 2000 रुपया। तो मज़ा आ रहा है छात्रों, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। और जब आप लड़ने के लिए सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन को देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन 8 वर्षों के लिए उधार दिया, यानी 8 वर्ष के लिए लगाया है, और उसे मूलधन से 312 रुपया कम ब्याज प्राप्त हुए। तो बताएं कि वह धन ज्ञात करें। किस रेट से लगाए हैं,
6% की दर से। और कितना बरस के लिए? 8 बरस के लिए। तो रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो रेट इंटू टाइम क्या होता है? SI। तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो 8 6 48, तो 48% ब्याज मिला। तो ये 48% ब्याज मिला है, तो मूलधन तो हमेशा 100 होता है। तो 100% ब्याज है जिसमें 48%, 100% मूलधन है जिसमें 48% क्या है? ब्याज है। तो यानी 48% ब्याज ही मिल रहा है, तो मूलधन से कितना कम है? तो 100 में 48 घटा देंगे तो कितना आएगा? 52%। यानी 52% कम ब्याज प्राप्त हो रहा है, लेकिन कितना कम प्राप्त हो रहा है? 312। यानी 52% बराबर 312, तो 100% का वैल्यू 600, यानी वह मूलधन क्या है? 600 रुपया। यही तो आंसर है। रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो SI हो जाएगा 48%, जो मूलधन से 100 माइनस 48 बराबर 52% कम। मूलधन से कितना ब्याज कम है? 52%। तो 52% कम है, लेकिन कम है क्वेश्चन में कितना? 312 रुपया। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमेशा 100%। तो 312 बटे 52 गुने 100, ये 6 से कट गया, यानी वह मूलधन हो गया 600 रुपया। बहुत अच्छी तरह से समझ गए ना? रेट और टाइम का खेल है सारे क्वेश्चन में। रेट और टाइम को गुना कर दिए तो 48% ब्याज मिला, जो मूलधन से कितना कम है? 52%। तो 52% का वैल्यू 312, 100% बराबर 600 रुपया। समझ में आ रहा है ना? अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा GST मेथड से देखना है आपको और सीखना। कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? ये गुनी का मतलब समझते हैं। जैसे कहा जाए कि 2 गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया तो कितना बढ़ा? मात्र 1 बढ़ा, क्योंकि 1 तो पहले से था ही। 2 गुना हो गया तो 1 से बढ़कर 2 हो गया, यानी मात्र 1 बढ़ा। जैसे कहा जाए कि 5 गुना हो जाए, तो 5 गुना हो जाए तो कितना बढ़ा? मात्र 4 बढ़ा, क्योंकि 1 तो पहले से रहता ही है, और 5 हो गया यानी मात्र बढ़ा 4। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 गुना हो जाए, तो 16 गुना हो जाए यानी बढ़ा मात्र कितना? 1 तो पहले से ही था, 16 गुना हो गया यानी मात्र बढ़ा है 15। तो यहाँ पर 2 गुना हो गया है 4 बरस में। 2 गुना का मतलब 1 बढ़ा है मात्र, तो 1 से बढ़ने में कितना समय लग रहा है? 4 बरस। तो 16 गुना का मतलब कितना बढ़ा है? 15 मात्र बढ़ा है। तो 1 से बढ़ने में 4 बरस, तो 15 से बढ़ने में 15 4 60 बरस। आंसर आ गया। यानी 2 गुना का मतलब 1 से मात्र बढ़ा है, तो 1 से बढ़ने में 4 बरस लगा, तो 16 गुना का मतलब मात्र 15 से बढ़ा, तो 15 से बढ़ने में 15 4 60 बरस। यही तो आंसर आ गया। यही तो GST कहलाता है। 1 से बढ़ने में 4 बरस लगा, तो 16 गुना हो गया, यानी मात्र 15 से बढ़ा है, इसलिए 15 से बढ़ने में 4 गुने 15 बराबर 60 बरस लगेगा। यही आंसर आ गया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपको एक से एक GST मेथड दिए हैं, और ये मेथड अतुलनीय है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। और एग्ज़ाम में टाइम का ही महत्व है, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और टाइम बहुत कम होता है, और उसी टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग करना है, और स्कोरिंग करने के लिए आपको टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकेंड होते हैं, और 35 सेकेंड में आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना है और बनाना भी है और क्लिक भी करना है। यानी इतना सारा काम मात्र 35 सेकेंड में करना है। यानी आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बनाना होगा, इतना फास्ट कि आप देखें और क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट लोग
अगर किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो 100 प्रश्न में वो इतना क्वेश्चन का मंथन किए हुए रहते हैं कि 100 प्रश्न अगर है तो 100 प्रश्न में 30 प्रश्न उनको आंसर ही याद रहता है, क्योंकि वो 5 बरस से 2 बरस से सब लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी लोग अपने ढंग से सही ढंग से ही पढ़ाई करते हैं। तो इतना वो क्वेश्चन को रटे हुए हैं, इतना उस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं कि मात्र 30 क्वेश्चन का आंसर वो डायरेक्ट दे देते हैं, और बाकी 70 क्वेश्चन को वो बनाने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही कम समय में वो 70 क्वेश्चन को ही बना लेते हैं, जिसके कारण उनका स्कोरिंग हाई हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जो मेथड दिया वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेथड है। आज आप इतना ही आप लोगों को हम दे रहे हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, और एक से एक जीएसटी मेथड फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।